दोस्तों आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कैडेट्स कि आपको पता लगेगा कि सैलरी प्रोसीजर क्या होगा जब आप टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में जानते हैं। द 3 years सर्विस इन इंडियन आर्मी, द न्यू अपडेट सेड दैट द इंडियन आर्मी गिव्स द 3 years सर्विस टू द मेल अनमैरिड कैंडिडेट्स हु हैव द ड्रीम टू गो इनटू द आर्मी एंड हैवंट गॉन। ठीक है, तो आपको बात करते हैं कि सैलरी प्रोसीजर उनका क्या होगा टीओडी में जाने के बाद। टीओडी में जाने के बाद सेलेक्ट हो जाने के बाद रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अगर आपने वो प्रोसीजर नहीं देखा है कि एलिजिबिलिटी आपको नहीं पता, एज लिमिट आपको नहीं पता है, इसमें कैसे जाते हैं, तो मैंने वीडियो बना दी है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी प्रोसीजर। दोस्तों को रिवील कर देने वाला हूं कि सैलरी कितनी होगी आफ्टर टीओडी। आप जैसे टीओडी में चले जाएंगे, आप जैसे रिक्रूट हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलेगी और ट्रेनिंग के बाद आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आपको रिवील कर देता हूं कि मंथली सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है इंडियन आर्मी तरफ से जो टीओडी निकाली गई उसमें जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपकी अगर ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट होते हैं, ऑफिसर लेवल पर सेलेक्ट होते हैं, तो आपकी पहली पोस्ट होगी लेफ्टिनेंट की। आप लेफ्टिनेंट होंगे तो प्राउडनेस जो आपके पूरे मोहल्ले में प्राउडनेस होगी कि लेफ्टिनेंट, ये लेफ्टिनेंट वो आ चुका है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मंथली सैलरी की बात करें, एफ ऑफ ऑफिसर, ऑफिसर की बात करें, मंथली सैलरी कितनी होगी। देखिए अगली वीडियो में मैं लूंगा सोल्जर, जो सोल्जर के 1000 जो वैकेंसी निकली है उसकी सैलरी अलग है, बट इसकी सैलरी एज अ ऑफिसर की मैं सैलरी अभी डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, ऑफिसर की सैलरी देखिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 75K to 85K आपकी सैलरी होने वाली है। दोस्तों ये ट्रेनिंग की सैलरी नहीं है दोस्तों, ट्रेनिंग की अलग सैलरी अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। 75 मतलब 75,000 से लेकर 85,000 तक आपकी सैलरी जाएगी। दोस्तों ये आपकी पोस्ट होगी लेफ्टिनेंट की जब आपको इतनी सैलरी मिलेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, चलिए ट्रेनिंग में कितनी सैलरी आपको मिलेगी तो देख लेते हैं। दोस्तों आपको बता देता हूं कि आपकी ट्रेनिंग पीरियड में जैसा जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी ऑफिसर में। जैसे ही आप टीओडी को निकाल लेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, देन आपकी ट्रेनिंग 1 साल की होने वाली है। दोस्तों ट्रेनिंग पे आपको बता दूं, ट्रेनिंग पे मिलता है, वो मिलता है आपको 14,290 रुपए। आपका लिख लीजिए, रख लीजिए, 14,290 रुपए आपको ट्रेनिंग पे मिलेगा। एमएसटी की बात करें 7,200 रुपए मिलेगा, और ये टीए प्लस डीए मिलता है, टेक्निकल अलायंसेस, डियरनेस अलायंसेस आपको मिलता है। एमएसटी मतलब होता है मिनिमम सिक्योरिटी डेवलपमेंट पे मिलता है आपको। टी और डीए होता है तो मिलकर आपको 9,000 रुपए आपके मिलेंगे। मतलब ये जोड़िए और ये जोड़िए और ये जोड़िए और इसको निकाल के आप देख लेना, इतनी ही आपको रुपए आपको ट्रेनिंग के पीरियड में मिलने वाले हैं। दोस्तों आपको बात की थी मैंने कितनी इसकी सैलरी होगी, 75,000 से लेकर 85,000 तक आपकी सैलरी जाएगी। आप अलग भत्ते दोस्तों, द अदर पे एंड अलाउंसेस, जो अलग भत्ते होते हैं वो क्या मिलते हैं आपको बता देते हैं, चलिए देखिए। दोस्तों आफ्टर जैसे ही ट्रेनिंग हो जाएगी, आपकी यूनिफॉर्म, आपको अदर पेज और अलाउंसेस आपको बता देते हैं क्या क्या मिलते हैं। जैसे आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, आप पोस्ट कर दिए जाएंगे। दोस्तों आपको HAF के नाम का एक अलाउंस मिलता है, मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको बताता हूं कितना मिलता है, 16,900 रुपए आपको HAFA मिलता है। FD एरिया एलाइस पे आपको मिलेगा। ये जो अपडेट है वैसा मैं बता रहा हूं, ये पे बिल्कुल नए आए हैं, ये दोनों पे आपको टूर ऑफ ड्यूटी में मिलेंगे। दे टूज पे आर द न्यू पेज, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। एफडी एरिया एलाइस पे जो है वो आपको मिलेगा 10,500 रुपए आपको मिलेगा। मॉड एरिया एलाइस पे 7,900 रुपए आपको ये मिलेगा, और डियरनेस अलायंसेस पे जो आपको मिलने वाला है वो आपको मिलेगा 6,200 रुपए। याद रखिए 6,200 रुपए अलग से भत्ते मिलेंगे। मतलब आपकी नेटिव सैलरी 85,000 थी, उसमें ये भी जोड़ना है, उसको ये भी जोड़ना है, उसमें ये भी जोड़ना है, उसमें ये भी जोड़ना है। अब इसके बाद आपको हर साल आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा, जो कि 25,000 रुपए का अलाउंस होगा, पर ईयर मिलेगा। ये दोस्तों आपको मिलेगा पर मंथ, ये जितनी भी चीजें वो पर मंथ मिलेंगी। तो दोस्तों आप जाकर लखपति, मतलब आपकी 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी हो जाती है एज अ फर्स्ट पोस्ट। मतलब आप लेफ्टिनेंट में होते हैं, फिर आप जाकर कैप्टन बनेंगे, फिर आप जाकर सब लेफ्टिनेंट बनेंगे, फिर आप जाकर मेजर बनेंगे, फिर ब्रिगेडियर, फिर अदर प्रोसेस। ये 3 साल के लिए अगर मैं बात करूं तो आप जाकर मेजर की पोस्ट तक ही जाएंगे, और इससे आगे आप नहीं जा सकते, क्योंकि 3 साल की ही ये जो टीओडी है वो 3 साल की ही है। ठीक है, तो दोस्तों ये था कुछ क्राइटेरिया आपके अदर पे अलाउंस। इसमें आपको मैं बता दूं पहला पॉइंट कि आप
आपको राशन फ्री मिलेगा। दूसरा पॉइंट, आपको ट्रांसपोर्ट में कंसेशन मिलेगा। आप कहीं भी घूमने जाते हैं, आपने के रुपए जो 50 की चीज है वो 20 रुपए मिलेगी, कंसेशन आपको मिलेगा। दोस्तों तीसरी चीज करें, आपको बहुत बड़ी दुखद ये बात है कि आपको यहाँ पे नो पेंशन, कि जब आपकी रिटायरमेंट होगी 3 साल बाद आप जब निकलेंगे तो आपको कोई भी पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी जाएगी, नहीं प्रोवाइड की जाएगी। इतना आप दिमाग में याद रखिए। अब दोस्तों अगली वीडियो में मैं लेने वाला हूं सोल्जर जो होते हैं, सोल्जर की जो रिक्रूटमेंट होगी, जो 1000 वैकेंसी निकली है सोल्जर की, इसकी वैकेंसी दोस्तों 100 वैकेंसी निकली है सिर्फ। तो 100 वैकेंसी में अगर पेपर को क्लियर कर लेते हैं तो 100 वैकेंसीज में आपको ये सब चीजें मिलेंगी। अब बात करेंगे सोल्जर की। जब सोल्जर में आप रिक्रूटमेंट हो जाएंगे तो उसकी जो सैलरी है, उसकी सैलरी क्या होगी, अलग भत्ते उसके अलग है, वो आपको बता देंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। अगली वीडियो में आपको मिलते, तब तक नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।